नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनीति में उम्मीदवारों की जीत में जातिगत समीकरण अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर स्थानीय नगर निकायों में जातियों का एक उम्मीदवार एक पक्ष में लामबंद होना दूसरे की हार जीत के अंतर को कम ज्यादा करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए स्थानीय स्तर पर जातियों के समीकरण को देखकर उम्मीदवार तय किए जाते हैं और ये समीकरण नेताओं के लिए मायने रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के 6 नगर निगम के चुनाव इस बार कई मायनों में अहम सिद्ध होने वाले हैं। कांग्रेस सरकार ने इस तरह के चुनाव में कई बार अपनी मनमर्जी से संशोधन किए, नियमों में भी संशोधन हुए। कभी मेयर का चुनाव सीधे जनता से चुनकर बना, तो इस बार कांग्रेस सरकार ने उसमें संशोधन किया और इतना ही नहीं, वार्डों का नए सिरे से सीमांकन कर वार्डों की संख्या में वृद्धि की गई। इन सभी संशोधनों के राजनीतिक मायने भले ही कुछ भी हों, लेकिन ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्रों में होने वाले इन चुनावों में दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है। वार्ड में किसी एक जाति के मतदाताओं की संख्या और पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के मतदान पर उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को देखते हुए उनका चयन किया गया। इसीलिए दोनों पार्टियों ने अंतिम समय तक चुनावी राजनीति के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का चयन किया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं का टिकट मांगना स्वाभाविक है और पार्टी ने सभी स्तर पर राय मशवरे के बाद ही टिकट दिया है। मैंने जो कहा है कि कुछ जगहों के ऊपर इस परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन किया गया है। बाकी एक भी टिकट इस आधार पे नहीं है कि पहले गलत दे दिया और अब उसके अंदर सुधार किया गया हो, लेकिन कहीं पर एक या दो जगह समस्या ये भी आई थी कि जातिगत इक्वेशन के आधार के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग फिट नहीं बैठ रही, तो उस आधार के ऊपर भी परिवर्तन एक या दो जगह किया गया। बाकी ये नहीं है कि चयन गलत हो गया था पहले, अब उसके अंदर सुधार किया गया। कांग्रेस के लिए चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। एक तो राज्य में उनकी सरकार है और दूसरा पिछले कुछ समय से पार्टी में अंदरूनी संकट ने स्थितियां और भी विकट बना रखी है। टिकट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस में जिस तरह का संतोष दिखाई दे रहा है, उससे जीत और हार का अंतर भी जरूर प्रभावित होगा। लिहाजा कांग्रेस भी अपने असंतुष्ट बागियों को मनाने में जुटी हुई है ताकि उनके उम्मीदवारों की जीत पर किसी तरह का कोई संकट ना हो। मैं समझता हूं कि हवा महल में सबसे कम बागी, एक दो की तो मैं कहता नहीं, बाकी उम्मीदवार हवा महल में संभवतः नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे हवा महल हो या चाहे पूरा जयपुर हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से हमसे नाराज हैं या अपना चुनाव लड़ने का हक समझकर जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे। वैसे तो राजनीति में जातिवाद बहस का मुद्दा है। अपनी जात बिरादरी के पक्ष में लामबंद होकर उम्मीदवार को जिताने या हराने की रणनीति और राजनीति ने संसद से लेकर स्थानीय स्तर पर जिस तरह का असर दिखाई देता है, नेता चुनाव के समय जाति को लेकर सोशल इंजीनियरिंग अपना लेते हैं, जिसमें उनका वोट बैंक कहां किस जाति से ज्यादा आ सकता है, इसका आंकलन किया जाता है। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल के मजबूत या कमजोर होने की निशानी भी माना जाता है। ये नगर निगम के चुनाव भी इसीलिए अहम माने जा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से रमेश पुरोहित की रिपोर्ट।